मैं सविता सोनी, उच्च माध्यमिक शिक्षक। बच्चों, आज हम लोग बितान से पाठ भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर को पढ़ेंगे। यह लेख कुमार गंधर्व द्वारा लिखित है। आप सभी को पता है कि सहायक वाचन से सिर्फ प्रश्न उत्तर ही आते हैं, तो आज हम लोग प्रश्न और उनके उत्तरों को देखेंगे और कुछ प्रश्न जो दिए गए हैं महत्वपूर्ण, उनके बारे में भी हम समझेंगे। प्रश्न पहला, कुमार गंधर्व का मूल नाम क्या था? उत्तर है, आपका मूल नाम शिवपुत्र सिद्धरमैया कोमकली था। प्रश्न नंबर दूसरा, स्वर मल्लिकाएं किसे कहते हैं? उत्तर है इसका, स्वरों के क्रमबद्ध समूह को स्वर मल्लिकाएं कहते हैं। स्वर मल्लिका में बोल नहीं होते हैं। तीसरा प्रश्न है, ध्वनि मुद्रिका क्या है? इसका उत्तर है बच्चों, स्वर लिपि को ध्वनि मुद्रिका कहते हैं। चौथा प्रश्न है, राग मालकोश की क्या विशेषता है? इसका उत्तर है, इस राग में सभी स्वर कोमल लगते हैं। यह एक लोकप्रिय राग है। अगला प्रश्न है बच्चों, गानपन से क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर है, गाने का अंदाज जो व्यक्ति को भाव विभोर कर दे, वह क्या कहलाता है? गानपन कहलाता है। अगला प्रश्न है, लय किसे कहते हैं? यह कितने प्रकार की होती हैं? इसका उत्तर है, गीत के गाने के ढंग, तर्ज या धुन को लय कहते हैं। यह 3 प्रकार की होती हैं, विलंबित लय, मध्य लय और द्रुत लय। अगला प्रश्न है बच्चों, शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय गायकी से क्या तात्पर्य है? जिस गायन में, इसका उत्तर है, जिस गायन में कुछ निर्धारित नियम के अंदर गाया या बजाया जाता है, वह शास्त्रीय संगीत या शास्त्रीय गायकी कहलाती है। अगला है प्रश्न, लता मंगेशकर के पिता का क्या नाम था? इसका उत्तर है, लता मंगेशकर के पिता का नाम दीनानाथ मंगेशकर था। अगला प्रश्न है, तैलचित्र किसे कहते हैं? जिस चित्र को रंगने में तैलीय रंगों का प्रयोग किया जाता है, उसे तैलचित्र कहते हैं। अगला प्रश्न, किस फिल्म के पहले से लता जी गाती चली आ रही हैं? इसका उत्तर है, बरसात फिल्म के पहले से लता जी गाती चली आ रही हैं। सितार वादक का नाम लिखिए। विलायत खां, यह एक मशहूर सितार वादक थे। अगला है, लता जी से पहले की गायिका का नाम लिखिए। तो लता जी से पहले की गायिका है नूरजहां। अगला प्रश्न है, लता मंगेशकर के नूरजहां से आगे निकल जाने का क्या कारण था? इसका उत्तर है, नूरजहां के गीतों में जहां मादक उत्तान था, वहीं लता जी के स्वर में कोमलता और निर्मलता थी, इसलिए वह लोगों को अधिक प्रभावित कर सकी। अगला प्रश्न है बच्चों, लता जी के गायन की 3 विशेषताएं लिखिए। पहला है गानपन, दूसरा है निर्मलता और कोमलता, और तीसरा है नादमय उच्चार। अगला प्रश्न है, नादमय उच्चार से क्या तात्पर्य है? किन्हीं 2 स्वरों को आलाप द्वारा सुंदर रीति से एक दूसरे में लीन कर देना या मिला देना ही नादमय उच्चार कहलाता है। अगला प्रश्न है, जो कि ऐसे प्रश्न हैं जो 4 नंबर या 3 नंबर में पूछे जा सकते हैं, जो सहायक वाचन से आते हैं। तो कुछ प्रश्न हैं बच्चों जो महत्वपूर्ण हैं, इनको हम पाठ के आधार पर इनके उत्तर लिखेंगे।
लता जी के लोकप्रिय होने का क्या कारण था? अगला प्रश्न, शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में दो अंतर बताइए। अगला प्रश्न है, कुमार गंधर्व ने लता जी को बेजोड़ गायिका क्यों माना है? अगला प्रश्न, आज के संगीत को कानफोड़ू संगीत क्यों कहा गया है? अथवा चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं। इसमें बच्चों ऐसा है कि जैसा संगीत दिग्दर्शक गायकों से गवाता है वैसा गायक को गाना पड़ता है, और आज का जो संगीत है वो ऊंची पट्टी में लोगों को पसंद आता है। यही कारण है कि आज के संगीत को कानफोड़ू संगीत कहा गया है। इसमें गायक का कोई दोष नहीं होता है, जैसा संगीत दिग्दर्शक उनसे गवाते हैं वैसा गायक को गाना पड़ता है। अगला प्रश्न है, लता जी ने करुण रस के साथ न्याय नहीं किया, इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं? पाठ के आधार पर बताइए। तो लता जी ने श्रृंगार रस के गाने अधिक गाए हैं और करुण रस के गाने कम गाए हैं। तो वही बात कि संगीत दिग्दर्शक जैसे गाने देता है वैसा गायक को गाना पड़ता है। अगला प्रश्न है, लता जी का गाना रेडियो पर सुनकर कुमार गंधर्व ने क्या सोचा? तो जब तक उन्होंने लता जी की आवाज़ नहीं सुनी थी, लता जी के नाम को नहीं जानते थे, लेकिन जैसे ही यह मीठे स्वर उनके कानों में पड़ता है और वह लता जी की गायकी से परिचित होते हैं। अगला प्रश्न है, नई पीढ़ी को लता जी की क्या देन है? तो पहले भी लोग गाते थे और अब भी लोग गाते हैं, लेकिन लोगों को क्या हो गया है? स्वरों का ज्ञान हो गया है, लय का ज्ञान हो गया है, ताल का ज्ञान हो गया है। तो ये सबसे बड़ी देन है आज की नई पीढ़ी के जो लता जी ने दी है या लता जी की गायकी ने दी है। लता जी ने किस किस तरह के गीत गाए? तो इसमें बच्चों उन्होंने राजस्थानी और कई तरह के जो फिल्मों पर आधारित गीत हैं वो उन्होंने गाए हैं, जो कि पाठ के आधार पर हम लोग लिखेंगे। अगला प्रश्न है कि लता जी की गायकी से आप लोगों की सोच में क्या परिवर्तन हुए? तो आम लोगों की सोच में क्या परिवर्तन हुए? तो आम लोगों की सोच जैसा भी कि हम लोगों ने ऊपर पढ़ा वैसा ही, ठीक वैसा ही लिखेंगे इसमें भी, कि आज के लोगों को संगीत का परिचय हो गया है और वह गायकी से परिचित होकर सुर ताल का ज्ञान भी उन्हें हो गया है। अच्छा, अगला प्रश्न है, पुश्तैनी संगीतकार चित्रपट संगीत पर क्या आरोप लगवाते हैं? तो क्या आरोप लगाते हैं पुश्तैनी संगीतकार? कि जो चित्रपट संगीत है वह कैसा हो गया है? कानफोड़ू संगीत है। जैसा हम लोगों ने ऊपर पढ़ा तो यही इसमें लिखा जाएगा कि पहले इस तरह के गीत नहीं होते थे, पहले गीतों में बोलों का था, लेकिन आज के संगीत में ऊंची पट्टी में गवाकर कैसे हो गए? कानफोड़ू संगीत के श्रेणी में आने लगे। तो इस तरह बच्चों बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि बहुविकल्पी, सत्य असत्य है ना, रिक्त स्थान, इनमें यह पूछे जा सकते हैं। धन्यवाद।